दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी लाइव न्यूज में। दोस्तों आज हो चुका है 24 जून 2022। तो आज के देश और दुनिया भर के टॉप न्यूज लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के न्यूज आपको मिलता रहेगा। दोस्तों एशिया के सबसे अमीर कारोबारी गौतम अडानी के 60वें जन्मदिन पर उनके परिवार वालों ने सामाजिक कार्यों के लिए 60,000 करोड़ रुपए दान में दे दिए हैं। दान में दी गई राशि का प्रबंध अडानी फाउंडेशन देखेगी। अडानी के जन्मदिन पर दी गई दान की राशि स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और कार्यालय विकास कार्यों पर चर्चा की जाएगी। ये बात गुरुवार को अडानी ने ब्लूमबर्ग से बातचीत में खुद कही है। इस बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय में कॉरपोरेट कंपनियों के इतिहास में किसी फाउंडेशन को दिया गया यह अब तक का सबसे बड़ा दान है। उन्होंने ये भी कहा कि दान में ग्रुप ने उनके पिता शांतिलाल अडानी के जन्म शताब्दी वर्ष पर उन्हें सम्मानित किया था। दोस्तों कर्नाटक के हासन जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 3.4 मापी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि कोडागु जिले में सोमवार पेट के निकट कई गांव में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कर्नाटक राज्य आपदा प्राधिकरण आयुक्त मनोज राजन के अनुसार उन्होंने कहा कि भूकंप के झटके 40 से 50 किलोमीटर के दायरे तक महसूस किए गए हैं। अधिकारी ने कहा कि इस प्रकार के भूकंप से स्थानीय लोगों को कोई नुकसान नहीं होता है। दोस्तों कई राज्यों में अग्निपथ के हिंसक विरोध के बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर में सकारात्मक पहल शुरू हुई। इसके तहत इमाम मस्जिदों से आग्रह करेंगे कि मुस्लिम समाज के युवक योजना में आवेदन अवश्य करें। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज से पहले इस संबंध में अपील की जाएगी। शिक्षक के क्षेत्र में सक्रिय एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स अग्निवीर बनने को आवेदन करने की सलाह दी। संगठन इस अपील के लिए इमाम का सहारा भी लेगा। एमपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी है कि जो युवा 10वीं और 12वीं पास है वह आवेदन कर सकते हैं। 24 जून से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। 25 जुलाई से ऑनलाइन परीक्षा होगी। उम्र 17 व 6 माह से 23 वर्ष के बीच ही होना चाहिए। एमपी ने अपील की है कि अग्निपथ के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दी जाए। कॉलेज में जाकर भी जागरूक करें। अग्निपथ के बारे में प्रत्येक धर्म और समुदाय के युवाओं को जानकारी दी जा सकती है। संगठन ने कहा है कि नमाजियों को भी बताएं और वो अपने बेटे, रिश्तेदारों और दोस्तों को इस संबंध में जानकारी दे। अधिक से अधिक संख्या में आवेदन कराएं। www.mod.gov.in स्कीम पर अधिक जानकारी पा सकते हैं। दोस्तों भारत सरकार के कई विभागों में भर्ती निकली है, जिसके लिए जॉब नोटिफिकेशन जारी की गई है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस भर्ती में टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट समेत कई पदों को भरा जाएगा। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो आखिरी तारीख से पहले आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 19 जुलाई 2022 है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट nilait.gov.in पर जाना होगा। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 66 पदों को भरा जाएगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो अप्लाई करने से पहले जारी नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ ले। पात्रता को पूरा करने वाले उम्मीदवार ही इन पदों के लिए अप्लाई करें। अयोग्य उम्मीदवारों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों कर्नाटक के उमेश कट्टी ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक बार नरेंद्र मोदी सत्ता में लौटने के बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक को 2 हिस्सों में विभाजित की जाएगी, जबकि यूपी के 4 हिस्से किए जाएंगे। कर्नाटक के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री उमेश कट्टी ने कहा है कि सच है कि वह उत्तर कन्नड़ को एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार जब पीएम मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव जीतकर सत्ता में लौट आए तो कर्नाटक और महाराष्ट्र को 2 हिस्सों में विभाजित की जाएगी, जबकि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में किए जाएंगे। दोस्तों वेंकैया नायडू राष्ट्रपति बनने से चूक गए। हालांकि उपराष्ट्रपति बने रहने के आसार नजर आ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिले थे, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलें शुरू हो गई थी। हालांकि उसी दिन देर रात बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को उनके पद पर रिटेन किया जा सकता है, यानी कि वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बने रह सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से इसी सिलसिले में मुलाकात की थी।
दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए एक चक्रव्यूह रचा, लेकिन भाभी ने देवर से राज खुलवाकर पति की हरकत भांडा फोड़ दिया। दरअसल इंदौर निवासी एक युवा की पत्नी जब प्रेग्नेंट हुई तो उसने पत्नी को डिलीवरी के लिए मायके भेज दिया। यही युवक को मौका लगा और उसने पीछे से युवक ने प्रेमिका से दूसरी शादी कर ली। महिला ने पति को बच्चा होने की खुशखबरी दी तो वही पति गर्लफ्रेंड के साथ सेल्फी ले रहा था। वही पति की चालाकी मात खा गई, क्योंकि पति के भाई ने अपनी सोशल मीडिया पर उन दोनों फोटो को स्टोरी पर शेयर कर दी। बस यही पति की हरकतों का भांडाफोड़ हो गया। इसके बाद पीड़ित महिला ने एरोड्राम थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत की। एरोड्राम पुलिस ने पूरे मामले की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। दोस्तों ट्विटर पर धीरे धीरे ट्वीट की शब्द सीमा को बढ़ाया जा रहा है। शुरुआती दिनों में ट्वीट के लिए शब्दों की सीमा 140 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 280 कर दिया था। वहीं अब कंपनी शब्दों की सीमा को बढ़ाकर 2500 करने पर विचार कर रही है। यही जिसे लेकर टेस्टिंग भी शुरू की गई है। ट्विटर की ओर से इस बारे में अधिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से ट्वीट पर शब्द सीमा बढ़ रही है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ट्विटर अब माइक्रो से फुल ब्लॉगिंग साइट में बदल रहा है। नए अपडेट के साथ यूजर्स 25 शब्दों के टेक्स्ट के साथ फोटो और गिफ को पोस्ट में शामिल कर सकते हैं, जिन्हें ट्वीट पर पब्लिश और शेयर किया जा सकता है। दोस्तों पटना दानापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन फूंकने और आगजनी करने वाले 25% युवा 24 साल से ज्यादा उम्र के हैं, यानी इनकी उम्र ना सेना में भर्ती के लिए है और ना ही ये लोग तैयारी कर रहे हैं। पुलिस की पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर चल रही छापेमारी में पुलिस की गिरफ्त में आए लोगों में भी सेना में एंट्री की उम्र पार करने वाले संख्या अधिक है। दोस्तों देश की बढ़ती महंगाई से आम लोगों का बुरा हाल है। खाने पीने की चीजों से लेकर जरूरत के अन्य सामान भी काफी महंगे हो गए हैं, जिसके लिए ज्यादा रुपए खर्च पड़ रहे हैं। लेकिन इन सामानों को खरीदने के लिए जो नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी महंगा हो गया है। दरअसल बढ़ती महंगाई के बीच नोटों की छपाई भी महंगी हो गई है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने RTI के तहत पूछे गए सवालों के जवाब में यह खुलासा हुआ है। खासकर 200 रुपए की नोट की लागत सबसे ज्यादा महंगी पड़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 रुपए के नोट से लेकर 500 रुपए के नोट तक की छपाई RBI को महंगी पड़ रही है, यानी इन रुपए का कॉस्ट पहले की अपेक्षा ज्यादा पड़ रहा है। RTI के जवाब में केंद्रीय बैंक ने हर तरह के नोटों की छपाई की लागत के बारे में बताया है। आपने पिछले कुछ महीनों में गौर किया होगा कि जब आप किसी ATM से पैसे निकालने जाते होंगे तो आप ATM मशीन में 500 या 100 रुपए के नोट ही निकलते होंगे। आपने गौर किया होगा कि 2000 रुपए के नोट तो ATM मशीन से निकलते ही नहीं। आखिर ATM मशीन में डालेंगे तभी तो निकलेंगे ना, क्यों नहीं डाले जा रहे? क्योंकि 2000 रुपए की नोट की कमी है। RTI में पता चलता है कि RBI ने 2000 रुपए की नोट छपाई बंद कर दी है। दोस्तों मध्यम आयु के वर्ग जो कम से कम 10 सेकंड के लिए एक पैर पर नहीं खड़े हो सकते हैं, उनके एक दशक के भीतर मरने का खतरा अधिक होता है। यह अध्ययन हाल ही में जर्नल ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन में प्रकाशित हुआ है। स्टडी के प्रतिभागियों को एक पैर उठाने के लिए कहा और उसे दूसरे पैर के पीछे रखने के लिए कहा गया था, वो भी बिना जमीन को छुए। अपने हाथों को अपने साइड में रखते हुए और आगे की ओर देखते हुए इसे करने के लिए कहा। 3 प्रयासों की अनुमति दी गई थी। 5 में से एक व्यक्ति परीक्षण में विफल रहा। इनमें से वे लोग शामिल थे जिनकी या तो उम्र ज्यादा थे या वह बीमार थे। दोस्तों अगले हफ्ते के बाद जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा। इस महीने की पहली तारीख से आपके जीवन से जुड़े कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलाव का सीधा असर आपके जीवन और आपकी जेब पर पड़ेगा। वैसे तो हर महीने की पहली तारीख से कई बदलाव होते हैं, लेकिन इन बदलाव की वजह से आप पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। डीमैट खाते के कराए KYC। अगर आप भी शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो सतर्क हो जाइए। 30 जून तक अपना ट्रेडिंग अकाउंट KYC करवा ले, वरना आपका अकाउंट अस्थायी रूप से बंद हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप ना तो शेयर खरीद सकते हैं और नहीं उसे बेच पाएंगे। आधार कार्ड को पैन से लिंक करा ले। अगर आपने अभी तक अपना आधार पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है तो एक्टिव हो जाइए। आधार पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है। अगर आप 30 जून से पहले यह काम करवा लेते हैं तो आपको 500 रुपए का जुर्माना देना होगा, लेकिन उसके बाद आपको दुगुना जुर्माना देना होगा। गैस सिलेंडर के दाम में हो सकता है संशोधन। गैस सिलेंडर की कीमत हर महीने की पहली तारीख को संशोधित की जाती है। सिलेंडर के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं उससे उम्मीद लगाई जा सकता है कि 1 जुलाई के बाद रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ सकता है। दोस्तों आज का न्यूज यही तक। दोस्तों अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के न्यूज आपको मिलता रहेगा।